स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, रोजाना हम आपको एक ग्राम पंचायत से रूबरू कराते हैं, एक गांव की समस्या पर चर्चा करते हैं और इसी कड़ी में आज हम शाहजहांपुर जिले की विकास खंड पुवाया की ग्राम पंचायत अघोना बुजुर्ग में आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कितने ग्रामीण मौजूद हैं। हम उनसे एक एक करके इस गांव की समस्या पर चर्चा करेंगे। इस गांव की प्रमुख समस्या क्या है, उस समस्या पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर ग्रामीण उपस्थित हैं। हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, आपका नाम क्या है? ब्रज किशोर त्रिवेदी, ग्राम अघोना बुजुर्ग। जी, क्या आपके गांव की आपको लगता है कि वो प्रमुख समस्या है? आपके गांव, आपका जो गांव है, इसकी क्या आपको प्रमुख समस्या लगती है? हमारे गांव की प्रमुख समस्या है गांव में आवारा पशु। जी। इन पशुओं ने फसल तो नष्ट की ही है, जी। बल्कि इन्होंने ग्रामीणों को काफी हानि पहुंचाई और मारा है। मरणासन्न अवस्था में 2, 4, 6 लोग हमारे गांव में अब भी मौजूद हैं। जी। और दूसरी समस्या ये है कि गांव में रास्ता जो है बहुत खराब है और आवारा पशु जो है वो गौशाला यहाँ पर निर्माण हुआ है। गौशाला का निर्माण हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी पशु नहीं है। 2, 4 पशु हैं, वो भी मरणासन्न अवस्था में हैं। 1, 2 गायें मर जाती हैं, गड्ढे में दबा देते हैं और कोई पशु वहाँ पर आपको मौजूद नहीं मिलेंगे। ठीक है, हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या उनका अपना विचार अपने गांव के लिए, क्या उनकी समस्या है। नमस्कार, आप बताइए कि आपके गांव की क्या आपको प्रमुख समस्या लग रही है? हमारे गांव की प्रमुख समस्या सबसे ज्यादा आवारा पशु। मेन समस्या यही, समस्या से समाधान होना चाहिए, तभी हम लोग। गांव के विकास की क्या ऐसी समस्या है? विकास हमारे गांव में जो हुआ है बढ़िया हुआ है। पिछले भी प्रधान थे, उन्होंने भी अच्छा कराया और हमारे चाचा जी हैं प्रधान, ये भी सही करा रहे हैं। जो आएगा वो अच्छा होता है। और जो लिंक रोड हमारे अघोना बुजुर्ग से पुवाई के लिए है, ये जर्जर अवस्था में है। इस पे आने जाने में परेशानी होती है, दिक्कत। आपको क्या लगता है? जी, गाँव की जो मेन रोड है वो ठीक है, लिंक रोड ठीक नहीं जो है। लिंक रोड जो मेन वाली है वो नहीं ठीक। क्या लगता है, क्या समस्या है आपको गांव की? लिंक रोड ही नहीं ठीक है, बाकी गांव की ज़्यादातर सब विकास हो रहा है धीरे धीरे और कर रहे हैं चाचा जी ये विकास। अब आए हैं इस साल, अब धीरे धीरे होगा। बाकी आवारा पशुओं की ज़्यादातर समस्या है। आवारा पशुओं की किस तरीके की परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है जब आप खेतों में जाते हैं? खेतों में जाते हैं तो पहली बात तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है हम लोगों को। फसल जब बर्बाद हो जाती है तो बहुत नुकसान होता है, तो बहुत ख़राब लगता है अपने को। देखते हैं कि रोज़ फसल बर्बाद होती है और मना भी नहीं कर पाते हैं। अब बाहर से ही देखते रहते हैं, उनको भगा भी नहीं पाते हैं। अगर भगाएंगे तो वो हम पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इस वजह से उनसे हम दूर ही रहते हैं ज़्यादातर। और जाते हैं लगभग रात के 12-1 बज जाता है, तब तक खेतों पर ही पहरे देते हैं। मतलब कोई ना कोई परमानेंटली वहाँ रहता है, मौजूद रहता है। जो कटीले तारों पर सरकार ने रोक लगाई है, इस पर आपका क्या कहना है? अब कटीले जो लगाना है, रोक लगाई है सरकार ने, वो किसानों पर ही लगाती है। कटीले तार हमारे यहाँ मतलब बैन कर दिए गए हैं। कहीं और इनका मतलब निर्माण तो होगा ही, बनेंगे और चलेंगे भी। जहाँ चलना है उनको वहाँ चलेंगे, लेकिन अपने यहाँ किसानों पर मतलब बैन लग गया। अब कटीले तारों पर बैन लग गया, इसके साथ पशुओं पर भी बैन लगना चाहिए। पशु जितने आवारा घूम रहे हैं, इनको सही से गौशाला बनवाया जाए और गौशालों के अंदर मतलब इनको सेफ्टी किया जाए। इससे हम बेरोजगारी भी दूर होगी। बहुत से बेरोजगार हैं गाँव में, उनको रोजगार भी मिल जाएगा अगर हर गाँव में कोई गौशाला हो जाए तो। और जो आवारा पशु घूम रहे हैं तो उनको पशु भी नहीं घूमेंगे, हत्याएं भी बचेंगी पशुओं की, और हमारा अपना जो है हमारी फसल भी बचेगी। जैसा कि 2022 का चुनाव आ रहा है, 2022 का जो चुनाव है उसमें क्या आपकी राय है, किसको वोट देंगे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं फिलहाल, और वोट तो उसी को देंगे जो किसानों के हित में हो। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग, बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार बाबा, बताइए कि क्या है आपके गांव की प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्या सब बता ही चुके लोग हैं। यही आवारा पशुओं की प्रमुख समस्या है। पकड़े जाए, हाँ, जैसे सांड सब पकड़े जाए और किसान का सबसे परेशानी जो है। तो सरकार तो गौशाला बनवा रही है, तमाम व्यवस्था कर रही जानवरों के लिए, तो क्या आपको लगता है वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं? उसमें एक और जानवर नहीं है।
एक और नहीं है। ठीक है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पशुओं का जो आवारा पशुओं का जो यहाँ पर जो नुकसान करते हैं, फसलों का नुकसान करते हैं, हालांकि जान का भी नुकसान करते हैं, जानलेवा हमला भी यहाँ के ग्रामीणों पर वो कर चुके हैं, कई लोगों को घायल कर चुके हैं। तो ये जो समस्या है इस गांव की, वो वास्तव में बहुत ही दर्दनीय है, बहुत ही असहनीय है और यहाँ के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। अब हमारे साथ इस ग्राम पंचायत से प्रधान है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो अपने इस कार्यकाल में क्या कुछ। स्वागत है आपका हमारे द न्यूज अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, आज हमारे साथ अगोना बुजुर्ग से नवनिर्वाचित प्रधान पति, स्वयं प्रधान है, आप नवनिर्वाचित प्रधान हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी गांव में वो क्या ऐसी समस्याओं पर मतलब काम करना चाहते हैं और क्या ऐसे विकास के मुद्दे हैं जिनको वो अपने आने वाले 5 साल में खत्म करना चाहते हैं। नमस्कार। हमारे गांव में फिलहाल कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारे भाई लोग जो किसान लोग बता चुके हैं। हम देखते हैं हमारे गांव में एक व्यक्ति रहता है ठाकुर प्रहलाद सिंह। 1 एकड़ जमीन उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च करके पट्टे पे डाली, फिर में गन्ना बोया, खाद लगाई, जुताई गुड़ाई की, लेकिन इन जानवरों ने पूरा खेत चर लिया। आप जांच कर सकते हैं, कोई भी अधिकारी आए वो देख सकता है उसको। पड़ोस में, रोड के पड़ोस में खेत पड़ता है नीरज कुमार शर्मा का। रोड के किनारे किनारे एक लाइन खड़ी गन्ने की, बाकी अंदर सब चर लिया है गन्ना। विकास की बात रह गई है कि हमारे गांव में पंचायत घर बन रहा है, उसके बनने के बाद में कोई विकास हो सकता है, उससे पहले हमको सरकार विकास नहीं दे सकती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब पंचायत घर बनने के बाद गांव की सड़कें किस तरीके की हैं, नालियां किस तरीके की हैं, पेयजल की व्यवस्था किस तरीके की है, सरकारी टंकी का निर्माण हुआ है नहीं हुआ है, या स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है? सरकारी टंकी तो पिछले प्रधान ने घोषणा की थी और आने को है, अभी आई नहीं हुए, उन्हीं की वजह से आएगी। अब हम भी लाएंगे। सड़कें उन्हीं की बनवाई हुई हैं और विकास अब वो निकल गए, हम हो गए, तो हम करेंगे विकास, अच्छा करेंगे। हमारे गांव में चल के बूझ लीजिए, हमारी कोई बुराई नहीं कर सकता है, ना हम किसी की बुराई करते हैं। हो सकता है जहां तक हो सके अगली पंचवर्षीय योजना आए तब तक हम हैं और हम करेंगे। और हमारे गांव में 2 आवास आए हुए हैं लाभार्थी के, और हो सकता है और हम लाएं जाके। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है आपके गांव में, जो खंभों पर लाइट लगती है? लाइट तो इस समय बिल्कुल नहीं है, पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, आप देख लीजिए, इनमें लाइट खराब हो गई है और इसकी दिखाई भराई नहीं हो रही है। और जाके ब्लॉक में इसको कहेंगे और इसकी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर किस तरीके की रहती है? सफाई तो हो रही, सफाई एक कर्मचारी लगा हुआ है, सफाई कर्मी। गांव बड़ा है, 1000 वोट है, उसमें जो करता है रोज आता है, एक छुट्टी नहीं आता इतवार के दिन, बाकी सफाई के लिए आता है। शौचालय पात्रों को मिले हैं? हाँ, 10 शौचालय आए हैं हमारे गाँव में। कितने अभी पात्र ऐसे हैं जिनको शौचालय और आवास नहीं मिल पाए आपके गांव से? लगभग 32 शौचालय वो आवास हमारे गांव में आए हैं। 7 बन चुके हैं, 5 बन चुके पिछले प्रधान की योजना में, 2 हमारी योजना में बन चुके हैं। और हम मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हो सके, बरसात का मौसम है, कि जो बेघर लोग बैठे हैं, छप्पर नहीं है, पन्नी ताने हुए हैं, उनका आवास बन जाए तो एक रोटी आराम से खा चुके बैठ के। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अगोना बुजुर्ग से प्रधान, जिन्होंने अपने गाँव की हमें प्रमुख चीज़ों पर बताया कि उनके गाँव की ये विकास की व्यवस्था उनको सही करनी है। और जी, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव में कोई भी कन्या की बारात होती है तो बारातियों के टिकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो हमने सप्लीमेंट्री में बारात घर डलवा दिया है। कहना हमारा यही है कि लेखपाल आए और बचत की जमीन निकाल करके वहाँ पर हमारा जो बारात घर निर्माण करवाया जाए, उसको हम लाएंगे, बनवाएंगे। क्योंकि जो बारात घर होता है, बारात घर की एक प्रमुख समस्या होती है, हर गांव में देखा गया है। क्योंकि बारात पहले में स्कूल वगैरह में रुकती थी, लेकिन अब उसका भी आदेश नहीं है कि आप स्कूल में बारात को रुकवाएं। तो इसलिए बारात घर की जो व्यवस्था है वो वास्तव में गांव के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस गांव में बारात घर जो मुख्य तौर से यहाँ पर नहीं है, तो बारात घर की भी एक प्रमुख समस्या यहाँ पर निकल कर सामने आई है। और कई चीज़ों का, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई और तमाम मतलब सड़कें भी, हमने जब हम आ रहे थे तो हमने देखा कि सड़कें भी टूटी, कुछ तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी विकास कार्य होना बाकी है। तो पानी टंकी का जो मतलब टंकी का निर्माण है वो नहीं हुआ है।
तो इस 5 साल के कार्यकाल में प्रधान जी का ये मकसद रहेगा कि वो तमाम चीजों को पूरा करें और अपने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण करें। देखते रहिए आप हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।